हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आज वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। सो हम ऑल ओवर देखने वाले हैं उनके मैसेजेस एंड उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, आज वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन्स, एंजल गाइड करे और बताए मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे उस पर्सन की आज की फीलिंग्स क्या है, आज ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन गाइड करे। सिक्स ऑफ कप्स, the lovers, seven of pentacles, four of swords, three of cups, two of swords, two of cups, ace of wands, judgment, the world. Okay, the hermit, दी हर्मिट। कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे हम। ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई करे सिक्स ऑफ कप्स को। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ओके, दी लवर्स को क्लैरिफाई करे अंडरस्टैंडिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई दी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इंटेंसिटी। ओके, क्लैरिफाई दी फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सैरो। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्लीनिंग टू द पास्ट। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्लैरिफाई दी टू ऑफ सोर्ड्स। मैच्योरिटी। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें टोटलिटी। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्लैरिफाई दी वर्ल्ड। नो थिंकिंगनेस। ओके, एंड बॉटम में देखिए एनर्जी है ड्रीम सक्सेस। सबसे पहले मैं बात करूं इनकी राशि की। सो इनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, वर्गो है, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, पाइसिस। ओके, सो ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। हालांकि रीडिंग जो है वो 12 साइन की है। सो इनकी आज की फीलिंग्स की मैं बात करूँ, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा समय गुजर चुका है जहाँ पे ये अकेले रहे हैं, आप अकेले रहे हो। ऐसा लग रहा है ना, आप दोनों में जो टाइमिंग है ना वो कभी सही नहीं रही है, वो कभी भी टाइमिंग सही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जब पेनफुल सिचुएशन में होते थे सो आप इनको काफ़ी अच्छे से संभालते थे, आप अंडरस्टैंडिंग दिखाते थे इस लव रिलेशनशिप में। बट जब आप कभी प्रॉब्लम में होते हो या किसी तरीके से आपको इनकी ज़रूरत होती है सो ये अवेलेबल नहीं होते। ओके, आप जब लव देते हो सो ये रिसीव ज़रूर करते हैं, उस लव को लेते ज़रूर है, चाहे वो आपका केयर हो, लव हो, आपका एफर्ट्स हो या कोई भी चीज़ें क्यों ना हो। डेफिनेटली ये पर्सन जो है रिसीविंग मोड में रहते हैं। बट जब गिव इन देने की जब बारी आती है सो किसी भी तरीके से ये पर्सन जो है आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाते या इस लव रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते, जिसके कारण आप जो है हमेशा से इस रिलेशनशिप में वन साइडेड लव का एहसास आपने ज़्यादा करा है। ठीक है, एक तरफा प्यार आपके तरफ से ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रहा है। आप इस रिलेशनशिप में थोड़े से प्यार के लिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा झुकते रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाई आपको लेकर के, कभी भी ये नहीं दिखाया कि ये आप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में, आप इनके लव हो। ठीक है, कभी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाई कि
हाँ आप इनके लव हो, आपको ये दिल से एक्सेप्ट करते हैं, या फिर आपको वो सारी चीज़ें देने को रेडी है जो आप चाहते हो। ये इन्होंने कभी भी नहीं दिखाई, बट करेंटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट रहा है कि काश आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाते इस लव रिलेशनशिप में, जिस तरीके से आप पास्ट में इनको दिया करते थे, ठीक है। बट आप इनको पास्ट में अपनी पूरी दुनिया, हाय मेरा बाबू सोना, हाय मेरा बाबू मेरा सोना, इस तरीके से अगर आप करते थे, बहुत लबी डबी तरीके से आप करते थे। हो सकता है कभी कभी समटाइम्स आप इनके माता पिता की तरफ प्रिटेंड करने लगते थे कि भाई तुमने खाना खाया नहीं खाया, ओवर केयर भी आप कर जाते थे इनकी। सो इनको ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप ज़्यादा कर रहे हो, आप ओवर कर रहे हो, ठीक है। सो इनका जो लव है ना, इनका जो इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपसे कम होता गया। दूसरी तरफ ये इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फोकस करने लगे, जिसके कारण आपने इनको धीरे धीरे वो लव, वो केयर, वो प्यार इनको छोड़ दिया करना जो आप पास्ट में इनके लिए किया करते थे। समटाइम्स आपने कोई सरप्राइज प्लान किया, आई थिंक कि आपने कैंसिल किया है, बट प्लान आपने काफ़ी बार इनको लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग करी है, ठीक है। या वो मीटिंग की हो, एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग हो, या फिर इनका कोई बर्थडे प्लान या कोई ना कोई सरप्राइज आपने डेफिनेटली अपने माइंड में क्रिएट किया था, जो आपने समटाइम्स कुछ ना कुछ सोच के उसको कैंसिल भी कर रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो इस पर्सन को पता है आपके रिलेटेड। गिल्ट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा गिल्ट कर रहे हो सकता है लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से। इस रिलेशनशिप को इन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं दी जो इनको देना चाहिए था। स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर किसी पास्ट रिलेशनशिप या किसी पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक है। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में फंसे हुए हैं, जहां का बर्डन ये अभी तक संभाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन मेरी लाइफ में आ चुका है, जिसको मैं ना रिलीज़ कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने जीवन से निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ। कुछ तो ये कर पा नहीं रहे हैं, बस कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव इनके अंदर पकते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है काफी ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बट चीजों में जो है थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग या मेच्योरिटी ये नहीं दिखा रहे। आपके पर्सन हो सकता है किसी पास्ट रिलेशनशिप में स्टक है, या फिर इनका कोई पास्ट फ्रेंड इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप या कोई पास्ट पर्सन आने की वजह से हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में खराब हुआ है। बट डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप में हो सकता है किसी पर्सन को डील कर रहे हो पास्ट से ही। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि ये इनका कार्मिक कोई पार्टनर हो सकता है, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जिससे या कोई कार्मिक सिचुएशन है जिससे ये अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। कोई तीसरे पक्ष की एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी नहीं दिखाए, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं टूटा हुआ सा है। बट डेफिनेटली अब ये चाहते ज़रूर है। प्रेजेंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि एक मौका तो इस रिलेशनशिप को दिया जाए, या किसी तरीके से ये मिलने की प्लानिंग क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। टोटालिटी की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपके पार्टनर जो है, जो हाथ इन्होंने पास्ट में नहीं पकड़ा था, अब वो हाथ कहीं ना कहीं अब पकड़ना चाहते हैं, अब आपसे मिलना चाहते हैं, किसी तरीके से ये चीज़ों को ना क्लियर करना चाहते हैं। इनके मन में गिल्ट वाली एनर्जी आ गई है। डेफिनेटली ये काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है रहते वो सारी चीज़ें सही की होती, या जब जा रहे थे आप, या किसी तरीके से आपने इनको अवेयर किया था कि ये सारा सिचुएशन इस रिलेशनशिप में ना ही हो तो सही है, ठीक है। बट ये किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप हर बारी फेंकते हो, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको बुरा लग रहा है तो हो सकता है आपने समटाइम्स इनको बार बार कहा हो कि चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। कब आप मैरिज करोगे या कमिटमेंट दोगे, या हमारे रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, या क्या हो सकता है, या कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। या हम दोनों का रिश्ता कहाँ स्टैंड कर रहा है। हो सकता है आपने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इस पर्सन से पूछा हो, बट इसका कोई भी आंसर इस पर्सन ने नहीं दिया है। उल्टा आपको कहीं ना कहीं इन्होंने रिजेक्शन वाली एनर्जी दी है, ठीक है। सो काफ़ी रिजेक्ट फील करवाया है आपको, काफ़ी लोनली सा आपको महसूस कराया है इस पर्सन ने। जब इनकी ज़रूरत आपको होती थी, सो ये कभी भी अवेलेबल नहीं रह पाते थे आपके लिए, ये पूरी तरीके से समर्पण नहीं थे ये पास्ट में। बट करंट एनर्जी में इनको यूनिवर्स की तरफ से ऐसा लग रहा है कि इनको गिल्ट का एहसास कराया जा रहा है, जिसके कारण ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। डजेंट मैटर ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहा है, बातचीत हो रही है आपकी नहीं हो रही है, वो एक अलग मैटर है, राइट, वो एक अलग पॉइंट है। बट करंटली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से इस पर्सन इतनी ज़्यादा
इस पर्सन को चीज़ें सिखाई गई हैं, किसी तरीके से बताई गई है, जिसके कारण ये पर्सन के मन में जो है वो गिल्ट आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सारी चीज़ों को सही ना करने से इनके लाइफ में जो है इनको इस तरीके की एनर्जी महसूस हो रही है। और ये पर्सन आपके साथ जो एक लव फील करते थे, आपके साथ जो एक डिवॉल्व की एनर्जी में थे, इनको अब ऐसा लग रहा है कि इनका वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं अब बिखर सा गया है। ठीक है, इनके जीवन में वो सारी चीज़ें अब नहीं रही जो ये चाहते थे। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपने लाइफ में आपको देखना चाहते थे। इनको ऐसा लगता था ना पूरी ज़िंदगी इनके साथ रहोगे। ये लोग जो है वो चाहे बाहर के लोग हो, चाहे इनके फैमिली के ही क्यों ना हो, इनको ऐसा लग रहा था कि ये लोग जो है हमेशा इनके साथ रहेंगे। पूरी दुनिया इनके आगे पीछे घूमती है, आप रहे ना रहे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट करंट सिचुएशन में आपके पार्टनर की ये सोच जो है चेंज हुई है। आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है वो डेफिनेटली चेंज हुई है और इनको एहसास हुआ है कि आपके ना रहने से इनकी जो दुनिया है वो पूरी इस तरीके से दिखती है, एक अंधेरे रूम की तरह। ठीक है, पूरी की पूरी इस तरीके से दिखती है आपके पार्टनर की दुनिया आपके ना रहने से। डेफिनेटली ये करंट सिचुएशन में महसूस कर पा रहे हैं कि इनके जीवन से धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ओके, जो इनके जीवन में हुआ करती थी, बट करंट लाइफ में इनके लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, जिसके कारण ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहे हैं, रोध हो रहे हैं, बट इनको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं। ओके, इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब इनके जीवन में वो सारी चीज़ें वापस लौट के नहीं आ सकती जो इनको आप दे सकते थे। आप में ना एक अलग ही तरीके की ऊर्जा, अलग ही तरीके की एक प्यार करने की क्षमता थी जो इस पर्सन को काफ़ी पसंद है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कभी खुल के आपको ना कहा हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और इनका ऐसा भी मानना है कि आप हो इस रिलेशनशिप में। सो काफ़ी रोमांटिक इनका लाइफ जो है वो रहता था, बट आपके ना होने के बाद इनका लाइफ जो है इस तरीके से कुछ दिखता है, पूरा ब्लैंक सा। बट ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं या किसी तरीके से आपको खुल के नहीं बताएंगे। कोई कैसे बता सकता है कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूँ, बहुत अधूरा सा फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बार बार ड्रीम में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, कैसे कोई कह देगा? ऐसा होगा नहीं कि ये भाई अब आप तो इम्पोर्टेंट बन जाओगे अगर आपको सामने से ये सारी चीज़ें बता दी जाए। ठीक है, दी वर्गो की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं और ये एक्शन पूरी तरीके से चाहते हैं कि ये एक्शन ले ले और ये आपकी तरफ बढ़ जाए, बट ये रुकते ज़रूर है। डेफिनेटली इनका एक पैर जो है कभी ना कभी रुकता ज़रूर है कि भाई नहीं जाना है, नहीं झुकना है। झुकना है तो सामने वाला पर्सन झुके, पीछे आना है तो उस पर्सन को आना पड़ेगा, मीन्स आपको आना पड़ेगा। ये पर्सन नहीं जाएंगे, ये झुक नहीं सकते। ठीक है, राजा महाराजा के टाइप ये खुद को सोचते हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको बुरा लग रहा है तो ओके, राजा महाराजा रानियाँ जो होती थी उस तरीके से अपने आप को सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत है, हम क्यों जाए या हम क्यों झुके। ठीक है, बट ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काफ़ी साइलेंट को महसूस कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी चुप्पी किस तरीके से तोड़ी जाए ताकि आप इनको रिलेशनशिप में अप्रोच करो और इस रिलेशनशिप में जो है वो सक्सेस आ पाए। ठीक है, सो काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रही है। आपको ड्रीम में भी देखते हैं, जब भी समटाइम्स आपको सोचते हैं ना, डेफिनेटली आपको ड्रीम में देख पाते। हो सकता है, बहुत कम चांसेस से हो सकता है आपको ड्रीम में टाइगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, करंटली आपने देखा है या फिर आप कहीं ना कहीं टाइगर्स की पिक्चर्स को ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, या वो टीवी में हो या फिर किस तरीके से सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे भी हो, आपको टाइगर डेफिनेटली दिख रहा है। सो ये आपको बता रहा है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में सक्सेस आने वाली है। ठीक है, पर्सन की डेस्टिनी जो होती है वो अलग होती है, राइट, बट आएगा ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ मुझे दिख रहा है। ईश्वर ऐसा लग रहा है कि हर समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर समय ये आपको विश सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ईश्वर। ठीक है, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी गलतियाँ आपने इस रिलेशनशिप में की, उस गलतियों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं कि देखो कि क्या चीज़ें तुमने गलत करी है या ये पर्सन तुम्हारे साथ आगे चल के क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ रियलिटी आपको यूनिवर्स दिखाना चाहती है। ठीक है, वो रियलिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी आ सकता है आपके सामने, नेगेटिव वे में भी आ सकता है। चीज़ें जो है पूरी तरीके से साइलेंट है, छुपी हुई है, बट डेफिनेटली अपकमिंग इवेंट में जो चीज़ें हैं वो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अब आपको वो सक्सेस देने जा रही है। ठीक है, सो
ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग का लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन टैरो को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, राइट। आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करें। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आपका पर्सनल नंबर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो कि आपका पर्सनल नंबर दे। सो देखिए, मैं किसी भी तरीके का कोई पर्सनल नंबर नहीं देती, ठीक है। ये आप सभी के लिए है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई पर्सनल नंबर क्यों नहीं रखा, इसीलिए ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, ठीक है। अभी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। सो पूरी तरीके से अगर चीज़ें स्टेबल हो जाती है सो मैं ज़रूर आप लोगों को सिक्योरिटी के साथ आप लोगों को नंबर प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप लोग सिक्योर होके मुझे मैसेज कर सको, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नंबर्स के थ्रू ले सको। बट हाँ, जिन भी लोगों की रीडिंग बुक हो जाती है मैं डेफिनेटली सारे नंबर्स एंड डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे आप इजीली तरीके से मुझसे कनेक्ट होकर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। अगर आपको चाहिए तभी मुझे डीएम करें, अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए ओके। सो मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।